राधे राधे। आप सबका मेरे YouTube चैनल राम त्रिपाठी 88 पे स्वागत है। आज चर्चा का विषय रहेगा नाग पंचमी। नाग पंचमी त्यौहार क्यों मनाया जाता है? नाग पंचमी त्यौहार भारत के सभी राज्यों में मनाया जाता है। इस बार नाग पंचमी का जो त्यौहार है 29 जुलाई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। नाग पंचमी त्यौहार में क्या करना चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या है, नाग पंचमी त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कब से मनाना चालू हुआ, इसकी पौराणिक कथा क्या है, ये सब जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगा। और वीडियो के अंत में नाग पंचमी के दिन कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जिसको आप करके अपने जीवन से ग्रहों के द्वारा पीड़ित हैं तो ग्रह पीड़ा दूर कर सकते हैं। विशेष करके राहु केतु के लिए नाग पंचमी के दिन उपाय करना बहुत ही फलदायी होता है। काल सर्प दोष हुआ, गुरु चंडाल योग हुआ, या फिर किसी भी कारण राहु से परेशान है तो आपको उसके लिए क्या करना रहेगा वो सब भी आपको मेरे इस वीडियो के अंत में प्राप्त होगा। तो कृपया विधि विधान जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। नाग पंचमी एक ऐसा त्यौहार है जो भारत में लंबे समय से मनाया जाता है। नाग पंचमी का उल्लेख अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी नाग पंचमी का उल्लेख मिलता है। पौराणिक साहित्य में हमें नाग वंश के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र कश्यप ने प्रजापति की पुत्रियों कुद्रु और विनता से विवाह किया था। कुद्रु से नागवंश का जन्म हुआ था। गरुड़ पुराण में इस बात का वर्णन है कि नाग पंचमी पर नाग देवताओं को दूध और मिठाई चढ़ाया जाता है। इस ग्रंथ के अनुसार ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इनसे हमें जीवन में अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं। सांपों को दूध चढ़ाने के बाद हमें ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए। यह इस अनुष्ठान का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसकी उत्पत्ति के साथ कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। उनमें से एक नागों के राजा तक्षक की कथा पर आधारित है। यह हमें भारत में मिलता है। राजा तक्षक ने राजा जनक के पिता परीक्षित का वध कर दिया था। इस घटना से क्रोधित होकर राजा जनक ने एक यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ का उद्देश्य था संसार में नागवंशों की समाप्ति करना। जैसे ही यज्ञ आगे बढ़ा, आस्तिक ऋषि ने आकर यज्ञ को रोक दिया। जिस दिन आस्तिक ऋषि ने यज्ञ में विघ्न डाला उस दिन को हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। नाग पंचमी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है। यह कथा एक दिन भगवान विष्णु ने कालिया नाग का वध किया था। भगवान कृष्ण ने गोकुल वासियों की रक्षा के लिए कालिया नाग को संसार से दूर कर दिया था। भक्तों का मानना है कि इस कारण से भी हम नाग पंचमी मनाते हैं। नाग पंचमी कैसे मनाते हैं, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नाग पंचमी का उत्सव अलग अलग होता है। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भक्त जीवित सांपों का सर्पों की आकृतियों को दूध चढ़ाते हैं। कुछ क्षेत्रों में वे नागों को चांदी के कटोरे में चावल की खीर और कमल का फूल चढ़ाते हैं। नाग पंचमी के दौरान अपने घरों की साफ सफाई करना जरूरी होता है। हम नाग पूजा भी कर सकते हैं। आप नाग देवता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित कर सकते हैं और पूजा अर्चन कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन आप घर पे अपने रुद्राभिषेक करा सकते हैं। काल सर्प दोष का पूजा करवा सकते हैं। नाग पंचमी के दौरान दीपक जलाना लाभकारी होता है। आप नाग पूजा के दौरान संकल्प भी कर सकते हैं। कई जगहों पर लोग इस त्योहार के उपलक्ष्य में अपने घरों में नागों की रंगोली बनाते हैं। ये रंगोली प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। कुछ इलाकों में लोग अपने घरों के सामने या दरवाजे पर नागों के चित्र बनाते हैं। गोबर के द्वारा घर के दरवाजे पे कहीं कहीं पे घर को गोथते हैं। कुछ गांव में लोग चींटियों की टीलों की तलाश में निकल पड़ते हैं। वे इन चींटियों के टीलों के सामने धूप और धूप चढ़ाते हैं। अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए चींटियों के टीलों में दूध भी डालते हैं। नाग पंचमी मनाने के लिए और भी कई तरीके हैं। नाग पंचमी हर एक प्रांत में लगभग मनाया जाता है। अब चलिए बात करते हैं नाग पंचमी का महत्व क्या है।
नाग पंचमी से जुड़े अनगिनत महत्व हैं। यहाँ हम कुछ सबसे प्रासंगिक बिंदुओं पर गौर करेंगे। नाग पंचमी मनाने और नाग देवता को दूध चढ़ाने से हम अपनी कुंडली में काल सर्प दोष को दूर कर सकते हैं। कई लोग पंचमी के दिन उपवास करते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि वे सांपों और सर्पदंश के अपने डर को दूर भगाते हैं। नाग पंचमी के समय यह बारिश का मौसम होता है। सांप उस दौरान अपने बिलों को छोड़ देते हैं क्योंकि वे पानी में डूब सकते हैं। डर के मारे सांपों के इंसानों पर हमला करने की संभावना होती है। आप उन्हें दूध या मिठाई खिलाकर ऐसी स्थिति पर काबू पा सकते हैं। क्योंकि सांपों की याददाश्त तेज होती है, वे उस व्यक्ति को याद रखेंगे जिन्होंने उन्हें दूध या भोजन दिया था। इसलिए सांप इन लोगों पर हमला नहीं करेंगे। यह एक और कारण है कि लोग नाग पंचमी के दिन सांपों को खाना खिलाना, दूध पिलाना, मिठाई खिलाना करते हैं। नाग पंचमी और उससे जुड़ी हमारी पूजाएं दर्शाते हैं कि हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। अन्य जीवों के प्रति किसी भी प्रकार की उदासीनता नहीं होनी चाहिए। हमें उन्हें अपने समान समझना चाहिए। नाग पंचमी के दौरान हमें जमीन नहीं खोदनी चाहिए, यह वर्जित है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे सांपों की मृत्यु हो सकती है। नाग पंचमी को भाद्र पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने भाइयों को किसी भी संकट से रक्षा के लिए सांपों को दूध पिलाती हैं। इस प्रकार नाग पंचमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। भक्त विभिन्न पूजाएं करते हैं और सांपों को प्रसाद चढ़ाते हैं। इस त्यौहार में भाग लेकर हम अपने और अपने परिवार के लिए सुख, समृद्धि और कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। नाग पंचमी विशेष करके सावन महीने में महादेव, माता पार्वती, शिव परिवार की आशीर्वाद प्राप्ति करने के लिए भी मनाया जाता है। क्योंकि सर्प नाग महादेव के गले में स्वयं विराजमान है। तो नाग पंचमी के दिन आप सर्पदेव को दूध पिलाइए, महादेव की पूजा कीजिए। तो चलिए चर्चा करते हैं राहु का रामबाण उपाय। आपको नाग पंचमी के दिन राहु का ये उपाय करना है। राहु की एनर्जी जो होती है, निगेटिविटी एनर्जी होती है और पॉजिटिव एनर्जी होता है। तो ये उपाय जो है निगेटिविटी एनर्जी को दूर करने के लिए बताया जा रहा है। राहु परेशान कर रहा है, राहु की दशा चल रही है या अंतर दशा चल रहा है, बहुत सारे उपाय करके आप थक गए हो, तो ये वाला उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। काल सर्प दोष हो या राहु की किसी भी प्रकार से आपको परेशान कर रहा हो, मानसिक स्थिति खराब हो चुकी हो, तो करें ये उपाय। अगर कुंडली में राहु के अलावा और भी ग्रह खराब हैं, राहु के कारण से वे अभी ठीक नहीं हो रहे हैं, इस उपाय को करने के बाद ग्रहों का उपयोग करेंगे तो वह ग्रहों के उपाय भी आपके साथ काम करेंगे। करना क्या है, चंदन की लकड़ी आपको लेना है। चंदन की लकड़ी चांदी के ताबीज में भर के गले में धारण करना है और चंदन का चूरा 1 चम्मच जल में डालकर आपको स्नान करना है। आप नाग पंचमी से स्टार्ट करके डेली इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं नाग पंचमी के दिन, तो आप देखेंगे आपके लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक रहा हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को अपने घर परिवार में भी शेयर कीजिए। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।